जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई चीज़ चली गई है। अब कौन सी ऐसी तकनीक है जो उस चीज़ को वापस ला सकती है? वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं कि यह बहुत कठिन विषय है, इसलिए वे इसे एक और रख देते हैं। वे खाने, सोने, आत्म सुरक्षा और यौन तुष्टि की तकनीकी में बड़ी व्यवस्था पूर्वक जुटे हुए हैं। पर यह तकनीक तो पार्श्विक तकनीक है। पशु भी अच्छी तरह से खाने का, सोने का, आत्म सुरक्षा करने का और यौन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य के ज्ञान में और पशु के ज्ञान में क्या अंतर है? मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। भगवत गीता के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण से उसने जो कुछ भी कहा वह सही था, पर वह एक सीमा तक ही सही था। उस सीमा के बाद ज्ञान के और भी विषय हैं जिन्हें अधोक्षज कहते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक ज्ञान की सीधी अनुभूति उन तक नहीं पहुंच सकती या उन्हें नहीं समझ सकती। जिन चीज़ों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमारे पास अनेक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सकता है क्या? परंतु आत्मा तो विद्यमान है ही। भगवत गीता में सूचित करती है, भागवत गीता हमें यह सूचित करती है कि इस शरीर के अंदर ही एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और दूसरे अपने शरीरों के। मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ये नहीं कहता मैं हाथ हूँ। इसलिए चूंकि ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से भिन्न हूँ। जब मैं कहता हूँ ये मेरी पुस्तक है, तो इससे यह सूचित होता है कि पुस्तक मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार यह मेरी मेज, मेरी आँखें, मेरा पैर, मेरा यह, मेरा वह है, किंतु कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ध्यान है। कोई पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, पर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भौतिक प्रयत्नों के द्वारा नहीं दे सकते। इसलिए सभी महाविद्यालय इस प्रश्न को यह कहकर अलग रख देते हैं कि यह बहुत कठिन विषय है। इंजीनियर्स को यह बात बहुत अभिमान के यह बहुत कठिन है, इसलिए अलग रख देते हैं। इंजीनियरों को बहुत घमंड है, इंजीनियर वैज्ञानिकों को बहुत घमंड है। इंजीनियर्स को इस बात का बहुत अभिमान है कि उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण कर लिया है। पहले के समय में गाड़ियों को घोड़े, बैल, गद्दे, भैंसे इत्यादि चलाते थे अथवा खींचते थे, किंतु अब कारें बन गई है, रेलगाड़ियां बन गई है, ट्रकें बन गई है,
बसें बन गई है, मोटरसाइकिलें बन गई है, यहाँ तक हवा में उड़ने वाली हवाई जहाजें बन गई है। और वैज्ञानिक इसके लिए अत्यंत गर्व करते हैं। वे कहते हैं हमने बिना घोड़े की गाड़ियाँ और बिना पंखों वाले पक्षी का आविष्कार कर लिया है। वे हवाई जहाज के लिए बनावटी पंखों का आविष्कार कर सकते हैं, पर जिस दिन वे बिना आत्मा के शरीर का आविष्कार करेंगे उसी दिन वे सच्ची प्रशंसा या श्रेय के भागीदार होंगे। इस प्रकार का आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मशीन आत्मा की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकती। कंप्यूटरों को, ये जितने भी कंप्यूटर हैं, इनको चलाने के लिए भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह महान भौतिक ब्रह्मांड रूपी मशीन भी परमात्मा के द्वारा ही संचालित है, और वह है श्री कृष्ण। आधुनिक वैज्ञानिक उस परम कारण अथवा उस अंतिम नियंता की खोज में है जो कि इस भौतिक प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। वे हर रोज नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, पर हमारे ज्ञान का साधन बिल्कुल पूर्ण और आसान है, क्योंकि हम इस ज्ञान को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हम यह तुरंत समझ जाते हैं कि यह ब्रह्मांड रूपी यंत्र जिसका यह पृथ्वी एक भाग है, ब्रह्मांड पूरी मशीन है, जिसको चलाने वाले केवल श्रीमन नारायण मतलब श्री कृष्ण है। इसलिए इतनी अच्छी और आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाले ही श्री कृष्ण है। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के इस महान यंत्र के चालक है श्री कृष्ण। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। भगवत गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिसे पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं, क्योंकि इस बात को कई प्रमाणिक शास्त्र और आचार्य मानते हैं। यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं, नहीं। ऐसे कई वैदिक अधिकारी हैं, जैसे श्री व्यास देव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की, जो इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग इतना तो पता है कि वेद कितने हैं, कुछ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि वेद कितने हैं। वेदों में इतना ज्ञान है, जो भी वेदों के अंदर ज्ञान है, वही ज्ञान आज संसार के अंदर चल रहा है। जैसे बीमारी का इलाज हुआ,